जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम उत्तराखंड के पावन नगरी यानी कि हरिद्वार यात्रा की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हरिद्वार जाने की योजना बना रहे हैं या फिर अगर आप हरिद्वार से केदारनाथ, बद्रीनाथ या फिर चारधाम यात्रा जाने की योजना बना रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि आज की वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको हरिद्वार कैसे घूमना है, हरिद्वार में आपको कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए और हरिद्वार में कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं जहाँ पे हमको दर्शन के लिए जाना है। साथ ही साथ हरिद्वार से केदारनाथ के लिए अगर आप बजट ट्रिप बनाना चाह रहे हैं तो बस की क्या फैसिलिटी है, बस की क्या टाइमिंग होगी और बस का फेयर कितना होगा, ये हर एक इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो पे मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तारपूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको हरिद्वार यात्रा करने के लिए काफी सहूलियत मिले और साथ ही साथ आपका कुल खर्चा भी कम आ जाए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमको हरिद्वार कैसे पहुंचना है। दोस्तों, अगर आप बाई ट्रेन से आना चाहते हैं तो जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो तो है हरिद्वार ही, और हरिद्वार के ठीक सामने बना हुआ है वहाँ का बस स्टैंड यानी कि हरिद्वार बस स्टैंड। तो अगर आप बाई रोड आ रहे हैं दिल्ली से तो आप यहाँ हरिद्वार बस स्टैंड भी आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, प्रमुख बातें कि हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं, अब हमको यहाँ पे स्टे कहाँ बनाना चाहिए। दोस्तों, हरिद्वार यानी कि जो रेलवे स्टेशन रोड है, रेलवे स्टेशन रोड में दोस्तों आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, बजट होटल्स भी मिलेंगे, अच्छे होटल्स भी मिलेंगे। तो अगर मैं एक नॉमिनल कॉस्ट की बात करूं तो 600-700 रुपये में आपको आराम से एक अच्छे होटल्स देखने को मिल जाएंगे। वही अगर आप थोड़े अच्छे डिलक्स होटल लेते हैं तो 1500-1800 के भी होटल एसी रूम के साथ वो आपको मिल जाएगा, और होटल में ही आपको खाने पीने की भी बंदोबस्त हो जाएगी। तो इस तरीके से आप हरिद्वार में रेलवे स्टेशन के आसपास ही आप अपनी जो भी ठहरने की व्यवस्था है वो आप यहाँ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बात कि हम यहाँ पे अब चलते हैं गंगा घाट की तरफ, जो कि सबसे प्रमुख घाट है वो है हर की पैड़ी घाट। अब दोस्तों, यहाँ हर की पैड़ी घाट में जाने के लिए आपको हरिद्वार जो रेलवे स्टेशन है या फिर आसपास के कहीं भी आप होटल में स्टे किए हुए हैं वहाँ से ई रिक्शा चलती है हरिद्वार में बहुत ज़्यादा। तो ई रिक्शा लेकर आप 20 रुपये पर पर्सन लेता है और वो आपको हर की पैड़ी पर ड्रॉप कर देता है। यानी कि रेलवे स्टेशन से अगर मैं डिस्टेंस बोलूँ तो आपका 2 किलोमीटर का ये डिस्टेंस रहता है और आप यहाँ इस गंगा घाट पे आ सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लोगों का स्नान बहुत ही जोरों शोरों से है और बहुत ही सावधानी पूर्वक यहाँ स्नान कीजिए, क्योंकि यहाँ पे गंगा नदी का यथा फ्लो है, तो आप थोड़ा सा सावधानी पूर्वक कीजिए। रही बात महिलाओं की वस्त्र परिवर्तन करने के बाद, तो दोस्तों यहाँ पे एक स्टील केसिंग बनी हुई है, तो इसके अंदर महिलाएं जाके चेंज कर सकती हैं। साथ ही साथ कुछ टूरिस्ट जो होते हैं वो यहाँ से गंगा जल भी लेके जाते हैं केदार बाबा के लिए या फिर चारधाम यात्रा के लिए। तो यहाँ से आपको जेरी कैन मिलता है, तो आप जेरी कैन भी परचेज कर सकते हैं। अलग अलग लीटर का अलग अलग रेट होता है, यानी कि कहना चाहिए 80 रुपये, 100 रुपये, इस तरीके से आपको यहाँ पे ढेर सारे जेरी कैन मिल जाएंगे। और यहाँ पे हरिद्वार में सबसे प्रमुख है यहाँ का शिकंजी। तो दोस्तों, अगर आप हरिद्वार गए हैं तो नींबू पानी सोडा के साथ और शिकंजी ये ज़रूर आप ग्रहण कीजिएगा। चलिए दोस्तों, ये देखिए हम अभी हैं हर की पैड़ी के हरिद्वार पे गंगा घाट के पुल पर। अब ये दोस्तों पुल, आप वो जो सामने एक पुल देख रहे हैं और एक पुल यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, 2013 की जो आपदा आई थी तो वो पुल भी डूबने के कगार पे था, यानी कि पानी उसको लगभग छू के निकल रहा था उस आपदा में, जब 2013 की आपदा आई थी। तो दोस्तों, हरिद्वार का जो फ्लो है यानी कि गंगा घाट का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है। रेलिंग दोनों साइड बनाई गई है, बहुत ही अच्छे तरीके से जंजीर लगाया गया है ताकि आप स्नान भी करें, डुबकी भी लगाएं तो जंजीर के साथ ज़रूर लगाएं। और देख सकते हैं ये फ्लो इतना ज़्यादा है कि हल्की सी भी लापरवाही शायद आप किसी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक से रहिए। अगर बच्चे हैं तो बच्चे को ज़रूर हाथ पकड़ के जाइए, क्योंकि यहाँ का फ्लो बहुत ज़्यादा है। ये गंगा घाट स्नान करने के बाद दोस्तों अब हम फुल डे साइट सीइंग करेंगे। अगर आप सुबह हरिद्वार पहुँचे हैं तो अब ये हरिद्वार यात्रा करने के बाद आप होटल पे पहुंचिए, फ्रेश होइए, लंच करना है तो लंच कीजिए। उसके बाद फिर आपको प्रस्थान करना है मनसा देवी मंदिर की तरफ, जो कि हरिद्वार का दूसरा सबसे प्रमुख स्थान है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे मनसा देवी जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। एक तो अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करूँ वो है आपका रोपवे का। तो मनसा देवी मंदिर आपका हर की पैड़ी घाट से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अगर आप रोपवे जाना चाहते हैं तो दोस्तों रोपवे से भी जा सकते हैं, जो कि आपको लगभग 10 मिनट लेगा और आपको छोड़ देगा। पर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि रोपवे का जो भीड़ होती है टिकट के लिए वो बहुत ज़्यादा होती है। कुल मिलाकर ये कहना चाहिए कि अगर आप रोपवे से जाना चाहते हैं तो आपको तो आधा 1 घंटे से ज़्यादा आपको लाइन में लग जाएंगे अगर आप सीज़न में आ रहे हैं तो। और यहाँ की अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ दोस्तों तो कॉस्ट भी थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ पे एक चंडी मंदिर भी है, तो मनसा देवी का टिकट लेंगे तो 145, कंबाइंड टिकट लेंगे तो आपको 365 रुपये पर हेड पड़ता है मनसा देवी मंदिर और चंडी मंदिर। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों आपका यहाँ पे सीढ़ियों के द्वारा या फिर पैदल आप यात्रा कर सकते हैं। 2 किलोमीटर, लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की यात्रा होती है, तो आप बाई वॉक करते हुए आप मनसा देवी मंदिर पहुँच सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से आपको अगर टाइम की बात की जाए तो 1.5 घंटा टाइम लगता है।
और अगला विकल्प दोस्तों जो है यानी कि तीसरा विकल्प है वो यहाँ स्कूटी, जो कि अभी अभी हाल ही में चालू हुआ है। दोस्तों यहाँ पे लगभग 20-25 साल के जो युवा होते हैं वो यहाँ पे अपनी स्कूटी लाकर आपको 50 रुपये पर हेड में ऊपर ड्रॉप कर देंगे। तो अगर आप ये स्कूटी वाला जो सबसे चीपेस्ट मोड है और सबसे फास्टेस्ट मोड है वो आप ले सकते हैं। ना तो किसी लाइन लगाने की झंझट, साथ ही साथ ना ही किसी तरीके का कोई यहाँ पे बार्गेनिंग का सिस्टम। चुपचाप से आप 50 रुपये दिए वो आपको यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। मुश्किल से 8 से 9 मिनट 10 मिनट लगेगा और आपको वो मंदिर की जो एंट्रेंस गेट है वहाँ तक छोड़ देंगे जहाँ तक की गाड़ी जाती है, और 50 रुपये ये आपको लेंगे। तो हम तीसरा विकल्प लेकर ही गए थे क्योंकि हमको ये कन्वीनियंट लगा और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी टिकट में। तो हम ये अपनी जो विकल्प है ये चुनकर मनसा देवी के मुख्य द्वार तक पहुँच गए। तो दोस्तों हम मंदिर में प्रवेश किए, जय माता दी का नारा लगाते हुए हम जैसे यहाँ पे प्रवेश करते हैं तो हमको एक चीज़ दिखता है, जूता स्टॉल। दोस्तों यहाँ पे किसी भी दुकानदार के द्वारा आप जूता ना रखिए, यहाँ पे निःशुल्क जूता काउंटर बना हुआ है। यहाँ आप अपने जूते चप्पल एक वहाँ पे बैठे होते हैं आदमी सेवक, उनको दीजिए, वो आपको टोकन देंगे और आप वो रख कर आप प्रस्थान कीजिए माता के मंदिर में लाइन की तरफ। दोस्तों हालांकि अभी ये लाइन जो था वो बहुत कम था, लेकिन अगर आप बात करूँ मई जून में या फिर सितंबर अक्टूबर में तो हरिद्वार में लाइन की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप मनसा देवी मंदिर आ रहे हैं तो आप अपने पास मान के चलिए कि लगभग 2-2.5 घंटे रखिए। ये रहा मनसा देवी का मंदिर। दोस्तों जय माता दी का नारा लगाते हुए हम माता के दर्शन करेंगे, जय माता दी कहते हुए अपनी मनोकामनाएं मांगेंगे और मंदिर के ही बाहर आकर वहाँ एक पशुपतिनाथ मंदिर है तो हम भोलेनाथ के भी दर्शन करेंगे। ओम नमः शिवाय यहाँ भी हम नारा लगाते हुए हम मंदिर से और आगे अगर बढ़ें यानी कि नीचे की तरफ बढ़ें तो वहाँ पर आपको एक देखने को मिलेगा चामुंडी देवी का मंदिर। तो सर ये चामुंडी देवी का मंदिर भी यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ भी आप दर्शन कीजिए, जय माता दी कीजिए, परिक्रमा लगाइए और हमको प्रस्थान करना है एक और मंदिर की तरफ जो कि यहीं पे बना हुआ है। वो है आपका श्री मनसेश्वर महादेव प्राचीन मंदिर। दोस्तों यहाँ पे भी भोलेनाथ का ही मंदिर है। तो ये हम दर्शन किए, दर्शन करने के पश्चात हमारा ये मनसा देवी वाला ट्रिप खत्म होता है। फिर हम प्रस्थान कर सकते हैं अपने चंडी देवी मंदिर, वहाँ भी आप जा सकते हैं रोपवे से तो रोपवे से, अदरवाइज आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं। और ये होने के पश्चात जैसी शाम ढलती गई हम पहुंचते हैं हरिद्वार के गंगा घाट पर। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं शाम का नज़ारा बहुत शानदार है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसी तरीके से वहाँ अगर आप साक्षात रहेंगे तो आपको एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होगी। दोस्तों यहाँ पे हम अब सम्मिलित हो रहे हैं गंगा आरती में, जो कि हर की पैड़ी का सबसे प्रमुख आरती होती है गंगा आरती। दोस्तों यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मैं ये कहूँगा कि जो गंगा आरती शुरू होती है वो 6:30 पौने 7 से शुरू हो जाती है। तो आप थोड़ा जल्दी पहुँचिए क्योंकि भीड़ काफ़ी मात्रा में यहाँ हो जाती है। चलिए आइए मैं आपको गंगा झलक दिखाता हूँ। दोस्तों ये दृश्य था गंगा आरती का जो कि आपने देखा। यहाँ पे लोग रात्रकालीन में भी डुबकी बराबर लगा रहे हैं गंगा माता के नदी में, और यहाँ पे आप डुबकी बहुत ही सावधानी पूर्वक लगाइएगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये भीड़ जो है पुलियों तक भी है। हालांकि जब ये गंगा आरती समाप्त हो गई उसके बाद की ये भीड़ है। गंगा आरती जब चलती है तो पुलिया पर फुल सिक्योरिटी रहती है, वहाँ पे किसी को भी प्रवेश करने नहीं दिया जाता है, क्योंकि गंगा आरती देखने के होड़ में लोग थोड़ा सा दुर्घटना का भी शिकार हो जाते हैं। तो पुल पर किसी को भी जाने नहीं दिया जाता है और यहाँ पे श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। ये वही स्थान है दोस्तों जहाँ पे 4 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। जैसा कि प्रीवियस कुंभ जो लगा था वो हरिद्वार के इसी हर की पैड़ी गंगा घाट पर लगा था, जहाँ पे 1-2 लाख श्रद्धालु भी यहाँ सम्मिलित होकर इस कुंभ यात्रा में शामिल हुए थे। तो दोस्तों ये पूरा दिन आपका हरिद्वार का साइट सीइंग का रहा, यानी कि 1 नाइट आपका साइट सीइंग रहेगा। अब आपको अगले दिन प्रस्थान करना है अब केदारनाथ के लिए। तो दोस्तों ये हरिद्वार से आप सुबह यानी कि लगभग 5 बजे 6 बजे आपको जाना है बस स्टैंड। मैं आपको अगर बता दूं केदारनाथ के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो मॉर्निंग में आपको 4 बजे बस मिलती है केदारनाथ के लिए, यानी कि सोनप्रयाग तक के लिए। जैसा कि आपको मालूम है कि सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड से तो आपको पैदल यात्रा करनी ही है। तो दोस्तों आप मान के चलिए कि हरिद्वार का एक दिन का पर्याप्त समय आप अगर घूम लेते हैं। अगर आप मॉर्निंग के टाइम पे आ रहे हैं तो मॉर्निंग के टाइम पे अगर 8-9 बजे भी आ रहे हैं तो आप आराम से सारे जगहों को सारे स्थानों को एक्सप्लोर कर लेंगे। और अगले दिन सुबह 4 बजे वहाँ से बस छूटती है हमारे सोनप्रयाग के लिए। अगर आप पैकेज नहीं लिए हुए हैं तो ये आप जा सकते हैं। शेयरिंग बस की अगर मैं बात करूँ, यानी कि जो बस से अगर आप जाते हैं तो आपका पर पर्सन कॉस्ट 1000 रुपये पड़ेगा और आपको लगभग 8 घंटे पड़ेंगे देवप्रयाग रुद्रप्रयाग होते हुए
हम पहुंचते हैं सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग से फिर हमारी यात्रा शुरू होती है केदारनाथ की। तो केदारनाथ की तो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, लेकिन आपको जल्दी में एक हेलीकॉप्टर के द्वारा कैसे यात्रा की जाती है उसकी भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। दोस्तों अगर आप पैकेज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ एक नंबर मिल रहा है, उस नंबर पे आप अपनी 4 धाम यात्रा, केदारनाथ यात्रा या फिर केदारनाथ बद्रीनाथ जो भी आपके डिमांड है वो आप वहाँ पूछ सकते हैं। जो भी आपको रेट मिलेगा आप वहाँ कांटेक्ट करके जो भी इंक्वायरी है वो आप ले सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हरिद्वार यात्रा का संपूर्ण वर्णन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम यात्राबस आईडी में विजिट करके जो भी आपके प्रश्न है दोस्तों वो मुझ तक प्रकट कीजिए। डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। हर हर गंगे हर हर महादेव। आपकी यात्रा मंगलमय हो।